के लिए वो ऋषि प्रश्न करता है कि महाराज मेरा पहला प्रश्न है कि मानव जीवन का धर्म क्या है। मानव जीवन का धर्म क्या है? क्या भागवत कराना धर्म है, या फिर भंडारे करना धर्म है, या फिर करोड़ों की संपत्ति लुटाना धर्म है? आखिर मानव जीवन का धर्म क्या है? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज हमारा द्वितीय प्रश्न है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, गांव में मंदिर होता है ना, तो हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में थोड़ी शंका उत्पन्न हो जाती है। महाराज कोई तो कहता है कि शंकर का पूजन करो, कोई कहता है हनुमान को पूजो, कोई कहता है राम को पूजो, कोई कहता है कृष्ण को पूजो, और कोई कहता है भैरव बाबा को या देवी मैया को पूजो। महाराज आखिर में हम पूजन किसका करें? और कलयुग में तो महाराज हर गांव में कोई न कोई देवता प्रकट हो ही जाता है। प्यार से बोलिए राधे राधे। महाराज हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर हम पूजन किसका करें, हमारा द्वितीय प्रश्न है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि महाराज हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। वेद में परमात्मा को क्या कहा है? अजन्मा। तो महाराज जरा हमको स्पष्ट करके बताएं कि जब उस परमात्मा का नाम, उस अविनाशी का नाम अजन्मा है, तो वो देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बने? वो कौशल्या के यहाँ राम कैसे बना? ये हमारी समझ में नहीं आता। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है महाराज कि भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान अवतार कितने लेते हैं? कोई तो कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन रामचरितमानस तो और ही कुछ कहती है। गोस्वामी जी ने लिखा है सज्जनों कि हरि अनंतो हरि कथा अनंता कयहि सुनई बहुविधि सब संता। कयहि सुनई बहुविधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलिए जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ने लिख दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता। महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान के आखिर अवतार कितने हैं। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि महाराज ये बताएं कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। एक वक्ता तो वो होता है कि छोटी सी बात को इतनी बड़ी कर देता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, और एक वक्ता ऐसा होता है जो छोटी भी बड़ी से बड़ी बात को छोटी करके कहे, जैसे सागर को गागर में भरना। समझ में नहीं आता महाराज आखिर वक्ता भी कौन सा श्रेष्ठ है। हमारा पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न करते हैं सज्जनों कि हमने सुना है गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
हमने गीता में सुना है कि जब धर्म की हानि होती है तब नारायण का अवतार होता है साधु ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए। और यही रामचरितमानस कहती है सज्जनों कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म का नाश होता है तब तब उस परमात्मा का अवतार होता है। हमने सुना है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, लेकिन महाराज समझ में नहीं आता कि जब भगवान धर्म की रक्षा करके और अपने स्वधाम को गमन करते हैं तो धर्मम का शरणम गता। आखिर महाराज फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये हमारी विशेष शंका है। ये हमारे 6 प्रश्न हैं और सज्जनों सूत जी महाराज ने जब इन 6 प्रश्नों को सुना तो गदगद हो गए, क्योंकि इन 6 प्रश्नों के अंदर मानव जीवन का कल्याण है। आइए सज्जनों, श्रीमद् भागवत को शुभारंभ करने के लिए सर्वप्रथम सुखदेव जी का जन्म करना जरूरी है, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भागवत आगे नहीं जा सकती। तो सुखदेव जी के जन्म के लिए देवताओं ने नारद जी को तैयार कर दिया। ये नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान को दे उसको नारद कहा गया है। सत्य जो अज्ञान का खंडन करे, अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहा गया है। और ये भी बात भी फैक्ट है सज्जनों कि जिस व्यक्ति को जीवन में नारद के दर्शन हो गए, समझो देवताओं के दर्शन हो गए। जिसने नारद ने जिसको दर्शन दिए तो ये गारंटी की बात है कि उसको परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये शास्त्र कहता है। और ब्रजवासी लोग तो कहते हैं कि भैया नारद जाकी बात में कहो फेर बदल ना हो, बाको नाम है नारद। तो नारद जी को नियुक्त कर दिया और नारद जी मन में विचार करते हैं कि भैया मैंने भगवान नारायण और लक्ष्मी में झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा कराया, और अब बारी है शंकर की। तो नारद जी सीधे वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबको बोलना है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण
नारद जी सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत। और सज्जनों, जैसे ही कैलाश पर नारद जी पहुंचे बाबा के आश्रम में, तो मैया ने बड़ो स्वागत किया। आइए महाराज, पधारिए महाराज, आज तो बड़े दिनन में पधारे। नारद जी बोले, मैया आजकल कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता है। मैया पार्वती ने पूछा, नारद जी ऐसी क्या बात है? बोले, मैया दुनिया सब मतलब की हो गई है। अगर कोई किसी के यहाँ जाता है तो केवल मतलब से जाते हैं, कोई किसी से प्रेम भी करता है तो सब मतलब का प्रेम करते हैं। मैया दुनियादारी सब मतलब की हो गई। बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता तक नहीं करता, ऐसा प्रभाव हो गया दुनिया का। सज्जनों, इस बात को मैं नहीं कहता, हमारे पूर्वज जो हुए थे बड़े बड़े विद्वान, वो इस बात को लिख करके गए। बाबा ने रामचरितमानस में एक एक शब्दों में हमको समझाया कि स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चाहे तो संत को देख लो या गृहस्थी आदमी को देख लो, बाबा ने तो कह दिया पूरे जन की यह रीति है, बिना स्वार्थ के कोई मित्रता तक नहीं करता है। बोले, मैया इसलिए हमारा तो कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता है, बेटा पुत्र से प्रेम नहीं करता, पिता पुत्र से प्रेम नहीं करता है। ऐसा स्वार्थ का संसार हो गया कि मैया कहीं आने जाने का मन नहीं करता। मैया पार्वती बोली, बिल्कुल ठीक कहते हो नारद, लेकिन हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि नारद आपको क्या बताएं कि जिस समय मेरे भोलेनाथ राघवेंद्र सरकार की झांकी को जब भजन में देखते हैं ना, तो उस बात को मुझे जरूर बताते हैं कि आज मैंने राम जी का ऐसा दर्शन किया, आज मैंने राम जी की झांकी को ऐसे निहारा पार्वती। वो सब बात भोलेनाथ मुझे बताते हैं। और नारद जी इतनो प्रेम मेरे भोलेनाथ करते हैं, इतनो प्रेम करे हैं कि गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है, शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नता। अगर गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो उस मंत्र को किसी को बता नहीं सकते, वो गोपनीय होता है। लेकिन भोलेनाथ तो हमको उसको भी बता देते हैं। प्यार से बोले राधे राधे। और नारद जी को मौका मिल गया और नारद जी ने उसी समय छोड़ दिया जो बाण छोड़ना था कि मैया फिर तो बाबा ने तुमको ये भी बताया होगा कि इनके गले में जो माला है ना, ये माला किसकी? अब पार्वती जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बोले, भोलेनाथ ने जीवन में हर चीज को बताया, लेकिन आज तक इस बात को नहीं बताया कि हमारे गले में माला किसकी है। और नारद जी तो मैया को प्रणाम करके बोले, मैया अब हम चले, हमारा काम हो गया। प्रणाम किया और नारद जी सीधे चले गए। रास्ते में भोलेनाथ मिल गए नारद जी को। नारद जी ने कहा, बाबा जल्दी जाओ, मैया ने बुलाया है। भोलेनाथ बोले, नारद जी अगर तुम गए हो ना तो मैया ने जरूर बुलाया होगा। और जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे तो देखा मैया पार्वती की शकल अलग ही थी। होती है ना सब, जब घर की माताएं थोड़ा रूठ जाती है ना तो इनकी शक्ल अलग हो जाती है। हमारे परीक्षित जी यहाँ कर रहे, बिल्कुल महाराज ठीक कह रहे हो। तो जैसे मैया पार्वती एकदम मलिन वस्त्र धारण करके और एक तरफ बैठ गई, भोले जी आए,
बाबा ने कहा देवी क्या बात है? तो 2-4 बार में तो देवी बोली नहीं, कोई नहीं बोलती, आप भी नहीं बोलती होंगी गुस्से में, तो सत्य है ना। क्योंकि मैया पार्वती भी वही करती है जो और माताएं करती हैं। आज मैया पार्वती से भोले बाबा कहते हैं कि देवी बताओ तो सही आखिर बात क्या है। बोले रहने दीजिए आप, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। भोलेनाथ बोले देवी काला व्यक्ति तो वो होता है कि जिसके अंदर कपट होता है, और हमने तो जीवन में आपसे कभी कपट ही नहीं किया, और तुम कहती हो कि हम अंदर से भी काले हैं। मैया पार्वती ने कहा कि अगर आप कपट ही नहीं करते हो तो बताओ तुमने आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो माला है ये माला किसकी है? भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए सज्जनों, और कहा देवी आज तक कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं आया कि इस माला के बारे में आपको बताएं, और अगर तुम सुनना चाहती हो तो ये सबसे बड़ा प्रेम का प्रतीक है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। ये माला उस बात का सबूत है। तो देवी पार्वती ने पूछा महाराज बताओ तो सही ये माला किसकी है? बोले देवी जब तुम इस पृथ्वी पर लीला करने आई तब तुमने शरीर को त्यागा, तो तुम्हारी स्मृति के लिए तुम्हारे मुंडों को हमने हमारी मालाओं में सजा लिया, और ये हमारा प्रतीक है कि तुम 107 बार इस संसार से गई तो हमने तुम्हारी याद के लिए तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में सजे करके रखा। तो पार्वती जी को और गुस्सा आ गई। बोले महाराज मैंने पहले तो आपको कपटी समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े महाकपटी हो। बोले देवी अब क्या बात है? बोले एक बात बताओ, मैं जीवन में इतनी बार मर गई, तुमने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम एक बार भी नहीं मरे? प्यार से बोली राधे राधे। बोले आपने ऐसी कौन सी दवाई का पान कर रखा है, उस औषधि का नाम बताएं। तो भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने राम कथा का पान किया, मैंने मेरे जीवन में अमर कथा का पान किया, इसलिए मेरा आना जाने का जो चक्कर है ना वो खत्म है। और प्यारे जिस व्यक्ति ने जीवन में राम नाम का सहारा लिया, उस राम को अपनाया, अपने इष्ट को अपने देवता को अपनाया, उसका आगम गमन का जो चक्कर है ना वो समाप्त हो जाता है। गीता हमारा शास्त्र है। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं भगवान नारायण कि अर्जुन जिस भक्त की दृष्टि में केवल मैं ही मैं हूं, अनन्य माने एक, जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद ही गोविंद है, उस भक्त का मैं कभी योगम क्षेमम वयामय, आने जाने का जो चक्कर है वो मैं होने नहीं देता। और नहीं तो पृथ्वी का यही चलन है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। और देवी मैंने तो उस राम नाम रस का पान किया, उस अमर कथा का पान किया है, मेरा आवागमन नहीं हो सकता। अब पार्वती जी हट पड़ गई कि मैं तो इस दवाई को जरूर खाऊंगी। बोले महाराज इस अमर कथा को तो मुझे भी सुनना है, इसका पान मुझे जरूर करना है। भोलेनाथ बोले देवी तुम नहीं सुन पाओगी। बोले क्यों महाराज? बोले राम कथा सुनने के लिए सबसे पहले जितासन हो, आसन को जीतना पड़ेगा कि कथा कैसे सुनी जाती है। देखो कथा सुनने का नियम है कि कथा को आसन लगा करके सुने, जिनमें बैठने का सामर्थ्य है तो वो लोग आसन लगा करके कथा सुने, इससे लाभ मिलेगा। अब कोई कहे महाराज हमारे तो पैरों में दर्द है, शरीर में कोई समस्या है, तो वो व्यक्ति कैसे भी बैठ करके कथा सुन सकता है, उसको लाभ मिलेगा। चाहे वो लेट करके सुने, चाहे कुर्सी पर बैठ करके सुने, उसको लाभ जरूर मिलेगा। प्यार से बोली राधे राधे।
लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में कोई रोग ना हो और फिर भी ऐसे ऐसे वो व्यक्ति अपराध करता है। प्यार से बोली राधे राधे। और बालक और 50 से ऊपर जो है ना, उनकी तो वैसे ही छूटे शास्त्र में। तो देवी सबसे पहले तुम्हें आसन लगा करके बैठना पड़ेगा। देखो, राम कथा, कृष्ण कथा, पूजन आदि में जब बैठे ना, कोई से भी आसन से बैठ जाओ चलेगा, लेकिन एक आसन से कभी मत बैठना। वो आसन कौन सा है कि दोनों घोंटू ऊपर को किए और हाथ लगा लिए ऐसे, मानते ना हाथों को ऐसे। उस आसन का नाम होता है दरिद्रासन। अगर इंद्र भी आकर के इस स्थिति में और इस आसन को बना करके राम कथा सुने तो वो भी श्रीहीन हो जाएगा, उसको कभी संपत्ति नहीं मिल सकती। एक पांव उठाओ, कैसे भी बैठ जाओ, लेकिन दोनों पांवों को बांध के हाथों को ऐसे नहीं करें। भागवत जी के सामने पैर भी ना करें, गुड़िया अपने पैर सीधे रखें, ऐसे करिए। भागवत के सामने पैर नहीं करते। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती आपको कथा सुननी पड़ेगी आसन लगा करके और एकाग्रत होकर के। कहीं ऐसा ना हो मैं कथा सुनाऊं, आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। कथा को अंदर उतारना पड़ेगा। पार्वती जी बोली, महाराज आपकी हर शर्त मंजूर है। बोले, देवी एक शर्त और है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। अब मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम कथा सुन पा रही हो या नहीं सुन पा रही हो? क्योंकि राम कथा एक ऐसी औषधि है सज्जनों कि जिस व्यक्ति को कहीं नींद न आए उसको भागवत में लाके बिठा दो, राम कथा में लाके बिठा दो, उसको अच्छी नींद आएगी। इस जगह का प्रभाव होता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी कहीं ऐसा ना हो मैं कथा सुनाता रहूं और आप सो जाए। बोले, ना महाराज, मैं आपसे ऊ शब्द का उच्चारण करूंगी। ऊ शब्द को संस्कृत में कहते हैं हाँ जी। बोले, आप कथा सुनाओ और मैं हाँ जी बोलती रहूंगी। और भोलेनाथ ने आसन लगाया, मैया पार्वती को सामने बिठाया और भागवत का शुभारंभ हो गया। राम कथा सुनाते हैं। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गयो सोता, मुस्कुराते रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, मुस्कुरा दे रहो तोता। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गयो तोता, मुस्कुराते रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, मुस्कुरा दे रहो तोता। मैया को कथा सुना रहे हैं। दशम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई और मैया को नींद आ गई। प्यार से बोले राधे राधे। और उसी जगह पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। देखिए राम कथा का प्रभाव कि राम कथा सुनने से वो अंडा बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए। राम कथा सुनने में उस बच्चे को बड़ा आनंद आया। जैसे ही मैया सोई तो तोता घबरा गया कि अब राम कथा बंद हो जाएगी। और उस तोते ने हाजी कहना प्रारंभ कर दिया। पार्वती को शिव ने
जब आधी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आधी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आधी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आधी कथा सुनाई। पेड़ पर सुन रहे तोता बोल रहे आवाज लगाई, पेड़ पे सुन रहा तोता वो रहो आवाज लगाई। और खबर पड़ी जब शिव शंकर को, खबर पड़ी जब शिव शंकर को, बाटा उनका ज्ञान, जी हाँ बाटा उनका ध्यान। मौत का दे दिया लोटा, भूख भर रहे तोता, ओ मौत का दे दिया घाटा, भूखरा भर गयो तोता। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गयो तोता, भूखरा गयो तोता, ओ माँ के पड़ गयो तोता, भूखरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गयो तोता, भूखरा दे रयो तोता। भोले बाबा ने देखा, जैसे ही नेत्र खोले तो मैया पार्वती तो, जैसे ही देखा कि भैया पार्वती जी तो सो गई, लेकिन ये हाजी हूजी कौन कर रहा है। तो बाबा ने नजर दौड़ाई, देखा एक तोते का बच्चा हाजी। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, त्रिशूल लियो भोला ने तोता के परो पिछारी, त्रिशूल लियो भोला ने तोता के परो पिछारे। शिव शंकर जी पीछे और तोता उड़े अगारी, शिव शंकर जी पीछे और तोता उड़े अगारी। और जगह मिली ना कहीं डूबने को, जगह मिली ना कहीं डूबने को, है गयो वो हैरान, अजी हाँ है गयो वो हैरान। ज्ञान को नाहक तोता, भूखड़ा भर गयो तोता, में पड़ गयो सोता, भूखरा दे गयो तोता। उमा के पड़ गयो तोता, भूखरा दे गयो तोता। भोलेनाथ जी पीछे हैं और तोता आगे उड़ते हैं।
भोलेनाथ का क्रोध है सज्जनों। सुखदेव जी घबरा गए और सुखदेव जी सोच रहे हैं कि बाबा छोड़ने वाले नहीं है। उड़ते उड़ते तोता एक घर में घुस गयो जाके। उड़ते उड़ते तोता एक घर में घुस गयो जाके। वहाँ नारी एक खड़ी थी, वो पास पहुंच गयो जाके। वहाँ नारी एक खड़ी थी, वो पास पहुंच गयो जाके। और जगह मिली ना कहीं डूबने को, जगह मिली ना कहीं डूबने को। है गयो वो हैरान, अजी हाँ है गयो वो है लाल। पेट में घुस गयो तोता, भूखरा भर गयो तोता। ओ पेट में घुस गयो तोता, भूखरा भर गयो तोता। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए कान। उमा के मर गयो तोता, भूखरा रह गयो तोता। ओ माँ के पड़ गयो तोता, भूखरा दे गयो तोता। ओ माँ के पड़ गयो तोता, भूखरा दे गयो तोता। उमा के पड़ गयो तोता, भूखरा दे रयो तोता। सुखदेव जी उड़ते उड़ते और व्यास आश्रम पहुंच गए सके। व्यास पत्नी वटका देवी उस समय केस सुखा रही थी और केस सुखाते सुखाते व्यास पत्नी को जैसे ही जमाई आई ना, जमाई जानते हो ना, आ रही है 2-4 माताओं को तब भी। और जैसे ही व्यास पत्नी वटका देवी को जमाई आई, सुखदेव जी ने सोचा इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं हो सकती। मौका पाया और मुखार बिंद के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। प्यार से बोली राधे राधे। पेट में मां के तोता ने साल बिताए 12 वर्ष सुखदेव जी को हो गए माता के गर्भ में। मैया कहती है बेटा बाहर आ जाओ। बोले मुझे नहीं आना, मुझे भोले बाबा से डर लगता है। व्यास जी निवेदन करते हैं तो व्यास जी के कहने से भी सुखदेव जी बाहर नहीं आते। बोले अगर मैं बाहर आ गया तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। ये संसार की जो माया है ना, ये मुझे पकड़ लेगी। इसलिए माँ हे पिताजी मैं बाहर आना नहीं चाहता हूं। तो स्वयं नारायण ने आकर के आदेश दिया कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। और समय आया सज्जनों, सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही जन्म हुआ, यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपानो विरहा कातर्या जुहाव। जैसे ही जन्म हुआ और अपने नाल को भी साथ में लेकर के वन को प्रस्थान कर गए। पीछे से सुखदेव जी आवाज लगाते हैं कि बेटा ठहरो, बेटा ठहरो। लेकिन सज्जनों, सुखदेव जी ने वृक्ष रूप में होकर के कहा